नमस्कार दोस्तों, जिस तरह से आप जानते हैं कि जनहित के मुद्दों को उठाने के लिए जागो उत्तराखंड हर सीमा तक जा सकता है। और आज फिर मैं आपके सामने एक ऐसी खबर लेके आया हूं जो एक बार फिर से हमें इस बात के लिए चेताती है कि उत्तराखंड में बहुत कुछ गड़बड़ चल रहा है। यहाँ के मंत्री लोगों को सरेआम सड़क पर पीट रहे हैं और यहाँ के कर्मचारी जो ईमानदारी से नौकरी करना चाहते हैं उनको भी कई लोग राजनीतिक संरक्षण लेकर पीट रहे हैं और धमकी दे रहे हैं कि आप ज़्यादा कुछ कहोगे तो आपको जान से मार दिया जाएगा। ऐसा ही एक मामला लेकर मैं आपके सामने आया हूं। और ये जो जगह है वो जगह मैं आपको बता दूं कि ये खिरसू, जो आपने हिल स्टेशन सुना होगा, पौड़ी का जो खिरसू हिल स्टेशन है वहाँ का ये मामला है। गढ़वाल वन प्रभाग का ये मामला है। जो पौड़ी रेंज नागदेव है उसके अंतर्गत ये खिरसू अनुभाग है। और वहाँ के जो फॉरेस्ट के कर्मी हैं वो है मेरे साथ, आप देख रहे होंगे फॉरेस्ट की वर्दी में है। और जो एक घटना हुई है वो जगदीश नेगी जी के साथ हुई है। जगदीश नेगी जी यहाँ पे फॉरेस्टर के पद पे कार्यरत हैं, जिसे आप हिंदी में वन दरोगा कहते हैं। इनसे जान लेते हैं कि ये क्या कर रहे थे, क्या ये कोई व्यक्तिगत काम कर रहे थे या कोई सरकारी काम कर रहे थे जब उन पर ये हमला हुआ। नेगी जी, ये जो घटना है ये काफ़ी दिन पहले हो गई थी। ये 27 जी, मैं अभी पूछ लेता हूँ आपसे, लेकिन दुर्भाग्य से ये जानकारी मुझे आज सुबह ही पता चली। और जब मुझे पता चली तो मैं यहाँ पे आया हूँ आज। आप डिटेल में बताइए कि ये जो आपके साथ मारपीट और गाली गलौज और जान से मारने की धमकी और फिर राजनेताओं के संरक्षण से ट्रांसफ़र की जो बात हो रही है और अभी तक आपकी एफआईआर तक दर्ज नहीं है जबकि आप ये सरकारी काम कर रहे थे, ये पूरा मामला है क्या? जरा आप इत्मीनान से बताइए, आराम से बताइए। नहीं जी, 26/4/2023 को डाक के माध्यम से ग्राम समस्त ग्रामवासी ग्वाड़ से आवेदन पत्र हमें प्राप्त हुआ। उसके क्रम में 27/4/2023 को तत्काल मतलब घटना का संज्ञान लेकर मेरे और मेरे सहकर्मियों द्वारा उनके नाम भी बता दीजिए, कौन कौन लोग गए थे और कहाँ गए थे आप लोग? आराम से बताइए, डरिए मत आप। मेरे द्वारा एवं मेरे साथ वन बीट अधिकारी रविंद्र कुमार और बीट सहायक श्री साबर सिंह, मुकेश कुमार बीट वाचर और 2 फायर वाचरों को लेकर तुरंत घटना का संज्ञान लिया गया। संज्ञान में वहाँ पाया गया कि मतलब कि जो आवेदन पत्र के क्रम में जो मतलब कि स्थानीय ग्रामीणों द्वारा जो अतिक्रमण की दृष्टि से मतलब कि गोलाई में लकड़ियाँ रखी हुई थी, तत्पश्चात हमारे द्वारा लकड़ियों को हटाने का प्रयास किया गया और लोगों को सचेत किया गया कि आपने वन भूमि में अतिक्रमण किया हुआ है, आप इसे हटाने के लिए कहा गया। लेकिन वहाँ पर श्री चतर सिंह पुत्र स्वर्गीय सिताब सिंह, सुरेंद्र सिंह पुत्र स्वर्गीय सिताब सिंह, राहुल पुत्र श्री रघुवीर सिंह एवं जय बलवंत पंत पुत्र श्री श्यामलाल पंत के द्वारा मेरे पे और मेरे सहकर्मियों पे मतलब मेरे साथ हाथापाई की गई और मेरे पे लात घूंसों से पीछे से वार किया गया और मेरी वर्दी फाड़ दी गई और मेरे गले में सोने की चेन निकाल दी गई और राजनेताओं के माध्यम से मेरा स्थानांतरण करवाने के लिए बोला गया। अच्छा, ये कितनी तारीख की घटना बताई आपने? 27 को। तो 27 से तो आज 19 तारीख हो गई, मई हो गया। ये मेरे ख्याल से आप 27 अप्रैल की बात कर रहे हैं। आज 19 मई हो गई है। क्या आपके जो उच्च अधिकारी हैं उन्होंने इसमें कोई संज्ञान नहीं लिया, कोई चिट्ठी नहीं लिखी प्रशासन को या एसएसपी को? इसमें हमारे विभागीय अधिकारियों द्वारा श्रीमान प्रभागीय वन अधिकारी महोदय द्वारा तत्काल संज्ञान लिया गया, वन क्षेत्र अधिकारी महोदय द्वारा भी तत्काल संज्ञान लिया गया और मौके का निरीक्षण किया गया। इसमें उप प्रभागीय वन अधिकारी महोदय द्वारा भी तत्काल संज्ञान लिया गया है, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा अभी तक किसी भी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया गया है। और कल की यहाँ पर थाना इंचार्ज, थाना प्रभारी जो बोलते हैं वो आए थे यहाँ पर और उनके द्वारा कहा गया कि आपका ये व्यक्तिगत मामला है। अच्छा, ये किन के द्वारा कहा गया आपको? अजय पता नहीं इनका नाम तो मुझे। ये किस पद पे हैं? ये दरोगा के पद पे है। वहाँ पर कहाँ पे हैं? ये श्रीनगर में। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूँ कि आप ये देखिए कि पुलिस की ये कितनी बड़ी लापरवाही या गुंडागिर्दी मैं कहूँगा कि एक सरकारी मामला है
और उच्चाधिकारियों ने, फॉरेस्ट के जो उच्चाधिकारियों ने हैं, उन्होंने इसका संज्ञान भी लिया, एसएसपी को चिट्ठी लिखी हुई है और एक तरह से ये रजिस्टर्ड सरकारी मामला है, सरकारी काम में बाधा डालने का मामला है। तो इस मामले को सरकारी काम में बाधा न बनाकर एक व्यक्तिगत मामला बनाने की कोशिश की जा रही है। स्थानीय पुलिस के जो भी दरोगा होंगे या जो भी अधिकारी यहाँ पे है, जो खिरसू में चौकी है यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप सीधा सीधा समझ सकते हैं कि पुलिस के द्वारा भी कहीं ना कहीं इस मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया जा रहा है। आज करीब करीब 15 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, 20 दिन से ऊपर हो चुके हैं। 19 तारीख आज है और 26-27 की ये घटना बता रहे हैं, तो करीब ये 1 महीना होने वाला है और एफआईआर तक इसमें दर्ज नहीं है, जबकि ये सरकारी काम में बाधा डालने का मुकदमा इसमें कायम होना चाहिए था। तो आप ये देखिए कितनी बड़ी ये कहेंगे कि ये कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण की जो बात आ रही है वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। फिर क्या हुआ जी? फिर इनके द्वारा मेरे जो ये अभियुक्त हैं, इनकी आज तक अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और इनके द्वारा मेरे को धमकियां दी गई हैं कि यहाँ पर जो पूर्व में मेरे से पूर्व जो उदय कुमार जोशी यहाँ पर उप वन क्षेत्राधिकारी के पद पर तैनात थे, उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है और इन्होंने मेरे को धमकियां दी कि जब हम एक डिप्टी रेंजर को मार सकते हैं तो तू क्या चीज़ है, तुझे तो हम 2 दिन में उड़ा देंगे। अच्छा, डिप्टी रेंजर कौन थे, कहाँ मारे गए हो? उदय कुमार जोशी, इसी कंपाउंड में यहाँ पर संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हुई है। कब की बात है ये 3 जनवरी 2021 की। अच्छा, कहाँ पे जरा बता देंगे जगह? ये जिस कमरे पे आप थोड़ा सा कैमरामैन को कहूँगा कि ये कमरा बता रहे हैं आप? अच्छा, ये बता रहे हैं कि यहाँ पे एक डिप्टी रेंजर जो थे उदय कुमार जोशी बता रहे हैं उनका नाम, उनकी यहाँ पे संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। और मुझे भी याद आ रहा है कि वो जो मामला था उसमें ये दिखाया गया कि शायद उन्होंने आत्महत्या कर ली है, लेकिन जो जगह बताई गई है आत्महत्या करने की वो भी संदिग्ध है कि उसमें आत्महत्या हो नहीं सकती थी। वो जगह भी थोड़ा सा दिखा देंगे। देखिए ये कमरा है, ये तो कमरा बंद है, इसी कमरे में थे वो जोशी जी। और थोड़ा नज़दीकी से मैं आपको दिखा दूं, ये खिड़की थी और थोड़ा सा दिखा देंगे क्या हुआ था यहाँ पे, कहाँ पे मिला था उनका जो मृत शरीर था, कहाँ पे किस स्थिति में मिला था? यहाँ पर पुराने आदमी। अच्छा, थोड़ा सा बता देंगे जिन्होंने देखा हो। आप घबराइए मत, ये देखिए इसमें कोई वो नहीं है, आपको हम पूरा संरक्षण देंगे। आपके उच्च अधिकारी भी आपके साथ खड़े होंगे। अगर कोई हत्या पहले हुई है यहाँ पे और उसे आत्महत्या का रंग दिया गया या उस मामले को रफा दफा किया गया तो उसे भी खोला जाएगा। जी बता दीजिए, जरा दिखा दीजिए आराम से, कहाँ पे थे, क्या था, क्या देखा था आपने? यहाँ इधर बता दीजिए प्लीज़ जी, क्या देखा था आपने यहाँ पे, कौन थे, क्या हुआ था? यहाँ पे वो लटके जो डिप्टी रेंजर साहब थे जोशी जी, वो कितनी तारीख को आपने देखे यहाँ पे लटके हुए थे या क्या था मतलब? 3 तारीख को, 3 को थे साहब। साल बता दीजिए, कोई बात नहीं, दिन याद भी ना होगा आपको तो। 2021। अच्छा, क्या क्या देखा था आपने यहाँ पे? वो लटके हुए थे इस खिड़की पे? हाँ, खिड़की पे। इस खिड़की में तो कोई लटक नहीं सकता है, कैसे, क्या था मतलब? दरवाज़ा खुला था, दरवाज़ा खुला था। फिर उसके बाद क्या हुआ? मुकदमा दर्ज हुआ क्या, किस तरह का मुकदमा हुआ फिर? उस टाइम वो पुलिस वाले आए, हमें भी वो किया उन्होंने कि भाई तुम नहीं मारा, ये अच्छा 6 महीने तक वो चलती रही वो। फिर मामला खत्म? तब मामला ख़त्म हो गया था। तो देखिए ये कितनी गंभीर बात है कि इसी अनुभाग में, किस खिरसू अनुभाग में और इसी कमरे में जो उदय कुमार जोशी जी हैं उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। और ये बताया गया कि खिड़की से आत्महत्या की है उन्होंने लटक के, और इतनी छोटी खिड़की और इससे 6 फुट का आदमी या 5.5 फुट जो भी उनकी हाइट रही होगी इस पर लटक नहीं सकता है, इसका मैं दावा कर सकता हूँ आपको। और यहाँ पे उसको बाद में पता नहीं किन हालातों में रफा दफा किया गया, उसको भी हम देखेंगे, उसकी भी पड़ताल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये मामला देखिए गंभीर होता जा रहा है। क्योंकि खिरसू में ये लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं कि यहाँ पे जो वन अधिकारी हैं, अधिकारी तो मैं क्या कहूँगा, जो कर्मचारी हैं उन पे यहाँ पे लगातार हमले होते हैं, क्योंकि यहाँ बड़े इलाके में वन भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा है। और इसकी वजह यह है कि यहाँ पे टूरिज्म का स्कोप है और लोग ज़मीन को कब्जाना चाहते हैं। यहाँ पे जो नाप खेत है वो बहुत ही कम है और सारी वन भूमि है। तो अगर यहाँ पे ढंग से जांच की जाए तो मैक्सिमम यहाँ पे आप पा सकते हैं कि यहाँ पे वन भूमि पर कब्जा किया गया हो। और ये सामान्य वन भूमि नहीं है, ये रिजर्व फॉरेस्ट है। तो आप समझिए कितना बड़ा अपराध यहाँ पे हो रहा है। और जो वन विभाग का कर्मचारी उस कब्जे को हटाने का प्रयास कर रहा है, रिजर्व फॉरेस्ट से कब्जे को हटाने का प्रयास कर रहा है, ईमानदारी से काम कर रहा है, उसको राजनीतिक संरक्षण के तहत उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। ये कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है, ये सरकारी मामला है। सरकारी काम नेगी जी कर रहे थे और
जो यहाँ के डीएफओ हैं वो एसएसपी को लिखते हैं और एसएसपी भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करती। तो ये कितना गंभीर मामला है। और जिस तरह से इसी कंपाउंड में, इसी अनुभाग में पहले भी हत्या या आत्महत्या या क्या था क्या नहीं था, एक संदिग्ध मौत यहाँ पे एक वन अधिकारी की हुई है, जोशी जी की, तो ये पूरा मामला बड़ा गंभीर हो जाता है। और मैं पौड़ी के जिलाधिकारी, पौड़ी की एसएसपी, इन लोगों से अनुरोध करता हूँ कि इस गंभीरता को समझें और तत्काल जो ये इसमें अभियुक्त हैं या आरोपी हैं उन पर कार्रवाई करें। जागो उत्तराखंड के लिए खिरसू पौड़ी गढ़वाल से आशुतोष नेगी।